दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है काली आत्मा। ये मनोज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। काली आत्मा। हा हा हा, मैं आ गया हूँ पदम सिंह। यह बंद दरवाजे मेरा रास्ता नहीं रोक सकते पदम सिंह। अगले पल वह काले सांप में परिवर्तित हो श्यूं अंदर घुस गया। एक खिड़की के नीचे पहुंचकर श्यूं। हा हा हा, अब मेरा प्रतिशोध आरंभ होता है पदम सिंह। और अगले पल वह विशालकाय उल्लू में परिवर्तित होने लगा। फट फट फट, उस खिड़की के भीतर वाले कमरे में एक शिशु सोया हुआ था। फट फट फट, अगले पल वह शिशु की ओर झपटा और खच। फिर फट फट फट, उधर अपने कक्ष में सोए पदम सिंह के मुंह से तेज चीख निकली, पप्पू। अगले पल जब उसे सच्चाई का आभास हुआ, उफ, कितना भयानक सपना था। तभी सपना नहीं, चेतावनी का पदम सिंह। हा हा हा, कि कौन? अगले पल श्यूं, जल्दी वह धुआं एक भयानक आकृति का रूप लेने लगा। ई हा हा हा, कैसे हो पदम सिंह? भूत? मैं भूत नहीं, शैतान बाबा का सेवक हूँ। हा हा हा, शैतान बाबा? हाँ, बाबा ने तुम्हारे लिए पहला उपहार भेजा है। अगले पल श्यूं, लो। यह दृश्य देख पदम सिंह बुरी तरह तड़पकर चीख उठा, पप्पू संभालो इसे। नहीं, यह सपना नहीं है पप्पू, पप्पू। हा हा हा। फिर पदम सिंह खोपड़ी बिस्तर पर डाल दरवाजे की ओर भागा। भाभी, भैया, जल्दी वे अपने भाई रतन सिंह के दरवाजे पर। दौड़ दौड़, दरवाजा खोलो। दरवाजा उसके भाई रतन सिंह ने खोला। भैया, क्या हुआ पदम? इतना घबराए हुए क्यों हो? ऊआ ऊआ। फिर जैसे ही उसकी नजर शिशु पर पड़ी, ये अरे, पप्पू तो जीवित है। अगले पल, भाभी, ये हमारा पप्पू ही है ना? पप्पू, पूछ। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है पदम। ठीक है तो भैया, बड़ा भयानक सपना था वह। जब से शिकार से लौटे हो काफी परेशान नजर आने लगे हो। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं भैया, मैं चलता हूँ, आप लोग सोइए, लेकिन पप्पू का जरा ख्याल रखिए। देवर जी जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। शैतान बाबा मेरे पीछे पड़ा है। वह मुझे डरा कर अपना काम कराना चाहता है, मगर मैं उस पापी की इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में घुसा, अरे, तो वह सपना नहीं था। शैतान बाबा का सेवक सचमुच यहाँ आया था, मगर यह बकरे का सिर। ओह, अब इसका क्या करूं? तभी, तुम सर मेरी बात मान लो, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओह, यह तो उसी शैतान बुड्ढे की आवाज है। हा हा हा। हाँ, मैं वही बूढ़ा शैतान हूँ। तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। नहीं, मैं तेरे परिवार को नष्ट कर डालूंगा मूर्ख। उससे पहले मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा कमीने। अगले पल, मेरी बात मान ले पदम सिंह। नहीं, लेकिन उसकी न के जवाब में जो कुछ हुआ आश्चर्यचकित कर देने वाला था। श्रॉफ। ओह, चाहूं तो मैं इसी क्षण तुझे समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुझे एक अवसर देना चाहता हूँ। छोड़ दे कमीने। ओए। जीप पल पल उसकी गर्दन में कसती जा रही थी, जबकि पदम सिंह अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अपनी इसी कोशिश में वह जमीन पर आ गिरा। धड़ाम। बचाओ। उधर रतन सिंह के कमरे में। बचाओ। अरे, यह तो पदम की चीख है। अगले पल रतन सिंह अपने कमरे से निकलकर पदम सिंह के कमरे की ओर बढ़ा। पदम। हे भगवान। तभी रतन सिंह की पत्नी वहां प्रविष्ट हुई। यह क्या है जी? बकरे का सिर है, पता नहीं यहाँ कैसे आया। देवर जी जरूर इसी से डरकर चिल्लाए होंगे। मुझे तो यह कोई काले जादू का मामला लगता है। यह क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ जी। काला जादू करने वाले दूर तांत्रिक ही इस तरह जानवरों के कटे अंगों का प्रयोग करते हैं। देवर जी पर कोई जरूर जादू चला रहा है। हमें किसी सियाने को बुलाना चाहिए। पहले से मैं उस सिर को बाहर फेंकता हूँ, फिर बात करेंगे। लेकिन जैसे उसने बकरे के सिर को बाहर फेंका, अरे, यह तो नीचे गिरने की बजाय हवा में तैर रहा है। फिर, हे भगवान, फट फट फट। सियाने,
जो जादू टोने का असर उतारते हैं। तभी रतन सिंह अपने कंधे पर किसी हाथ का स्पर्श महसूस करके बुरी तरह चौंक कर पीछे पलटा। क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल ठंडे हो रहे हो। इसे बताना ठीक नहीं, यह डर जाएगी। कुछ नहीं। फिर पत्नी और बच्चे को उनके कमरे में भेजने के बाद पदम ही बता सकता है कि यह क्या चक्कर है। इसे होश में लाना होगा जल्दी। शैतान छोड़ दे मुझे। होश में आओ पदम, देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगले पल पदम सिंह को जैसे झटका सा लगा। वह चौंक कर बोला, भैया शैतान बाबा कहाँ गया? कौन शैतान बाबा? अच्छा, तुम उस बकरे के सिर की बात कर रहे हो। यह सब क्या चक्कर है पदम? भैया मैं एक प्रेत के चुंगल में फंस गया हूँ। वह मुझसे गलत काम कराना चाहता है, इसलिए मुझे परेशान कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से बताओ। मैं अपने दोस्तों के साथ मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया था। पदम सिंह आंखें बंद करके पिछली घटनाएं सुनाने लगा। शाम हो गई लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। क्या खाली हाथ वापस जाएंगे? हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे नरेंद्र डियर। रात डाक बंगले में रुक जाते हैं, सुबह फिर शिकार पर निकलेंगे। सतीश ठीक कह रहा है, आओ डाक बंगले पर चले। डाक बंगले पर पहुंच खाना वगैरह खाने के बाद क्या ख्याल है, चले शिकार के लिए? शिकार तो रात में भी खेला जा सकता है। नहीं यार, रात में जंगल ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सतीश ठीक कह रहा है। तुम दोनों डरपोक हो, मैं अकेला ही जाता हूँ। नहीं पदम, अब यह मानेगा नहीं, बहुत जिद्दी है, जाने दो इसे। मैं अकेला ही डाक बंगले से निकल आया। कहाँ जा रहे बाबूजी? शिकार खेलने। इस समय न जाइए बाबूजी, जंगल खतरनाक है और हमने सुना रात को जंगल में प्रेत आत्माएं भी घूमती हैं। तुम चिंता न करो, मैं खुद भी किसी प्रेत से कम नहीं हूँ। और मैं जंगल में निकल आया। हिरन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जंगल के भीतर पहुंचकर काफी दूर निकल आया हूँ, वापस चलना चाहिए। तभी मैं किसी एक रानी का स्वर सुनकर चौंका। ओह, अरे, ओह, यह तो किसी इंसान की आवाज है। ओह, कौन? मैं एक शिकारी हूँ। तुम कौन हो बाबा? मैं का बागा लाचार और अपंग बूढ़ा हूँ, जो अपनी टांगों से चल भी नहीं सकता। तो फिर तुम इस खतरनाक जंगल में कैसे आ गए? मेरा दुर्भाग्य मुझे यहाँ पटक गया है। क्या तुम मेरी सहायता करोगे बेटा? जरूर, बताओ क्या करना है। यहाँ से आधा मील दूर जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर है। मैं वहीं रहता हूँ। मुझे अपनी पीठ पर उठाकर उस मंदिर तक पहुंचा दो। पीठ पर उठाकर? हाँ, मैं चल नहीं सकता, मेरी दोनों टांगें निर्जीव हैं। लेकिन आधा मील बहुत होता है बाबा, और मैं इस वक्त काफी थका हुआ भी हूँ। मुझे उठाकर तुम बिल्कुल नहीं थकोगे, मेरा भार बहुत कम है। एक बार उठाकर तो देखो। अच्छा आओ। शाबाश, अब धीरे से उठो। कमाल है, इसमें तो सचमुच भार नहीं है। रास्ता बताते रहना बाबा, अभी तो सीधे चलते रहो। बूढ़ा रास्ता बताता रहा और मैं चलता रहा। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी पीठ पर एक इंसान सवार है। काफी दूर चलने के बाद वही मंदिर है ना? हाँ। तभी फिस। उफ, डरो मत, आगे बढ़ते रहो। फिस। मगर यह सांप। मेरे इतना कहते ही फू। अरे, यह कैसे हो गया? यह सब मेरी शक्ति का कमाल था। उसकी यह विलक्षण शक्ति देख मैं दंग रह गया था। कि कौन हो तुम बाबा? बता दूंगा, पहले आगे तो चल। मैं अभी 4 कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी गुर्र। उफ, डर मत, तू तो शिकारी है। गुर्र। हाँ, लेकिन शेर का शिकारी नहीं। पीछे मत हट, शेर तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। आगे बढ़। गुर्र। नहीं। अचानक अचानक उस बूढ़े की निर्जीव टांगे सजीव होकर मेरे पेट से लिपट गई। ओह, और हाथ मेरी गर्दन पर आ कसे। उफ, मेरी हड्डियां कड़कड़ा उठी और दम घुटने लगा। ओह, बोल, आगे चलेगा या नहीं? नहीं। मैं उसे अपनी पीठ से उतार फेंकने की पूरी कोशिश कर रहा था। हा हा हा, तू मुझे अपनी पीठ से अलग नहीं कर सकता। मेरी बात मान ले, वरना तेरा गला घोट कर मार डालूंगा। तो कौन है तू बुड्ढे?
इंसान तो नहीं लगता तू। मैं बहुत बड़ी शक्ति हूँ, आगे बढ़ वरना। कहने के साथ ही उसकी पकड़ और कड़ी हो गई थी। मेरे सामने दोनों तरफ मौत थी, इसलिए मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। गुर्र, डर मत, यह कुछ नहीं कर सकता। तभी गुर्र, ए, फू, भक, हा हा हा। अरे कहाँ गया वे? जलकर भस्म हो गया, अब आगे चल। कहते ही उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। यह बूढ़ा कोई शैतान जादूगर है। दुर्भाग्य से मैं इसके जाल में फंस गया हूँ। हम मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर आ गया है, अब उतरो। नहीं, भीतर चल, उस साधु के निकट। तभी भक, यह क्या हो गया? यह उस धूर्त साधु की शक्ति है। मगर तू डर मत, आगे बढ़। नहीं, मैं जलकर नहीं मरना चाहता। अब तुम मेरी पीठ से उतर जाओ। तेरी पीठ से तो मैं अब मंदिर के भीतर जाकर ही उतरूंगा। कहते ही उसने मेरे शरीर पर अपनी पकड़ फिर कड़ी करनी आरंभ कर दी थी। लेकिन इस बार मेरे भीतर न जाने कहां से शक्ति आ गई थी कि मैं पलटकर भाग उठा। रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा, वरना मार डालूंगा। लेकिन मैं उसकी एक ने सुनकर अंधाधुंध मंदिर से दूर भागा जा रहा था। बहुत दूर आने के बाद ठक, भड़ोम, हाय। गिरते मैं बेहोश हो गया था। फिर जब होश आया, कहाँ गया वह शैतान? तभी जाग गया तू। उफ, उसका भयानक रूप देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं एक प्रेत हूँ और तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ। प्रेत? हे भगवान, मुझे बचा ले। डर मत मूर्ख, बस तुम मेरी बात मान ले, फिर मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। कि क्या क्या चाहते हो तुम? मंदिर में बैठे उस साधु की मौत, और तुझे उसकी हत्या करनी होगी। हत्या? नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। तू ही कर सकता मूर्ख, क्योंकि मुझे तो वह धूर्त अपने निकट नहीं आने देगा। उसके पास पवित्र शक्ति है। फिर तो धूर्त तू हुआ। वह साधु महाराज तो ध्यान में मगन है और तू उन्हें मार डालना चाहता है। हाँ, क्योंकि वह मेरा शत्रु है। उसने मेरा निवास छीन लिया है, पवित्र मंत्रों के जाप से मुझे बेघर कर दिया है। मैं उसे मार डालना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तेरी सहायता चाहिए। मैं यह बुरा काम नहीं करूंगा, शायद तू मेरी जान भी ले ले। तभी पदम सिंह, ओ, मेरे दोस्त मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंचे हैं। लेकिन और जैसे मैंने दोस्तों को पुकारने के लिए मुंह खोला, मेरी आवाज बंद हो चुकी थी। गुर्र, हा हा हा, हा हा हा। अब मेरी आज्ञा के बिना तू बोल नहीं सकेगा, साथ ही कोई मनुष्य तुझे देख नहीं सकेगा। हाँ, तू सबको देखेगा मगर स्वयं अदृश्य रहेगा। उफ, हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी सहायता करो भगवान। हा हा हा। तभी पदम सिंह, कहाँ हो तुम पदम सिंह? मैंने उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने का बहुत प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली। बेकार है, न वे तुझे देख रहे हैं और न सुन रहे हैं। हा हा हा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब एक तमाशा देख। फू, गुर्र, उफ। फिर सतीश संभला। धोए, गुर्र। सतीश भागो, गुर्र। मगर सतीश को भागने का अवसर नहीं मिला। ई, बचाओ, गुर्र। हा हा हा। धौड़, ओह ओए, फचाक। फिर श्यू, ओए, हा हा हा, ओए, ओह, गुर्र, धौड़, ओह, फचाक। फिर श्यू, हा हा हा। देखा मेरी शक्ति का कमाल? तुझे भी मैं ऐसी मौत मार सकता हूँ। नहीं तो फिर मेरी बात मान, मंदिर में चलकर उस साधु की हत्या कर दे। मैं ये पाप कभी नहीं कर सकता। बहुत जिद्दी है तू, मगर मैं भी यह काम तुझसे करवा कर रहूंगा। एक समय आएगा जब तू हाथ जोड़कर विनती करता हुआ मेरे चरणों में आ गिरेगा और अपने परिवार के जीवन की भीख मांगेगा। कहकर जा, अपने घर जा। उफ। अगले पल मेरा मस्तिष्क अंधेरे में डूब गया था और जब मैं जागा, अरे यह तो मेरा घर है, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? बस भैया, यही सारी कहानी है। वह शैतान बाबा अभी मेरे पीछे पड़ा है और अभी भी मुझे पप्पू का मार डालने का की धमकी देकर गया है। तभी हा हा हा, मैं कहीं गया गया नहीं हूँ, इसी घर में मौजूद हूँ। ओह, अरे, और
हे भगवान, हा हा हा, यही है वो शैतान। हाँ, मैं शैतान हूँ और अब तेरी आंखों के सामने तेरे भाई का खून पीऊंगा। नहीं, पदम। अगले ही पल, ओह, अब अपनी जिद का अंजाम देखो पदम सिंह, तेरा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। बचाओ। तभी, रुक जा शैतान, तुम, ओह साधु महाराज, आप यहाँ कैसे आ गए? यह दुष्ट निर्दोष इंसानों का खून बहाने पर उतर आया था, तो मुझे अपनी तपस्या दूरी छोड़ तुम्हारी सहायता के लिए आना पड़ा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से इसकी सारी हरकतें देखता रहा हूँ। हा हा हा, अच्छा हुआ जो तुम खुद यहाँ आ गए। मंदिर के बाहर तुम मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। यह तेरी भूल है शैतान प्रेत। तो यह ले, तो फिर मेरी शक्ति भी देख। सुन। अगले पल बूढ़े शैतान ने अपने गले में पड़ी माला में से खोपड़ी निकालकर साधु की ओर उछाल दी थी। तड़ाक। बस, जो तुझे करना था कर चुका। अब पवित्र मंत्रों की शक्ति देख। अगले पल, फू, उफ। बूढ़े शैतान ने उसी फूंक के वार से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच न सका। ओह, छोड़ दो मुझे, मत जलाओ, क्षमा कर दो। नहीं, तेरे जैसे धूर्त प्रेत का भस्म हो जाना ही ठीक है। और देखते ही देखते वह शैतान वहां से गायब हो गया। महाराज की जय, आपने मैं बचा लिया। बचाने वाला तो भगवान है, मैंने तो केवल उसकी आज्ञा का पालन किया है। अब तुम लोग निश्चिंत रहो, वह प्रेत समाप्त हो चुका है। इतना कह साधु महाराज भी लुप्त हो गए। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और ठीक ठाक हॉरर कॉमिक्स थी, सही थी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।